बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़, डायबिटीज़, शुगर। और यही नहीं, रोज़ा वज़न घटाने वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे फ़ायदे तभी मुमकिन है जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए आप सभी को ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों को रमज़ान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ रोज़ा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। इस वजह से वो रमज़ान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूलकर भी कभी रमज़ान के महीने में नहीं खाना चाहिए। और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और इंसान अपने आप को पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करता है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए और उनको भी ये काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूलकर भी रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सा खाना है जिसे खाने के बाद इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भुना खाना खाने से। दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि रोज़े की हालत में वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाए, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसा, पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाए। और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को पचने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकोड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज़ रोज़ इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकोड़े और समोसे जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त ये भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोज़ा इफ्तार हुआ वैसे ही वो चीनी वाला शरबत घट घट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसका कारण यह है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो वो आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता है, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना भी पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज होगी। और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दे को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल का मात्रा बहुत ही ज्यादा मिली होती है। याद रखें, जब ये चीनी तैयार होती है तो उससे पहले ये बिल्कुल काले कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त में इसमें सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काट कर सफेद रंग में तब्दील कर देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तार के वक्त में कोल्ड ड्रिंक भी भूलकर ना पिए, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या मिल्का वगैरह ना पिए,
क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोज़ा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो ये आपके जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त में कोल्ड ड्रिंक पी ली तो ये आपके गुर्दों के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ हो सकती है और रोज़ रोज़ ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी लें, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है। नंबर 4, सफ़ेद चावल ना खाएं। दोस्तों, इसके अलावा आप सहरी के वक्त में वाइट राइस यानी कि सफ़ेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि वाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी ज़रूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त सफ़ेद चावलों को आप भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप चपाती खा लें, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से ये इंसान के शरीर में ज़्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोज़ेदार को भूख भी कम लगती है। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है सेब यानी कि एप्पल। दोस्तों, ज़्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेप्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, जौ या ओटमील। दोस्तों, दूसरी चीज है जौ या ओटमील। सहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफी वक्त तक भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। ये इंसानी जिस्म में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा वो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता है। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों, रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, अमरूद, नींबू, अंगूर और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एमिनो अम्ल को उत्तेजित करके फैट को खत्म करने का काम करते हैं। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस करता है। नंबर 4, हरी और पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी और पत्तेदार सब्जियां में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और ये वसा के रूप में जमा भी नहीं होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये देर तक पेट भरा रखने में मदद करती है। इसलिए रमजान में हरी सब्जियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को स्रावित होने से भी रोकता है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जिनको रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आप इस चीज का भरपूर ध्यान रखें। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।